शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पूरे 5 दिनों के रिमांड पे लिए जाने के बाद सीए सुमन को आज ईडी के जोनल ऑफिस में लाया गया, जहां से पूछताछ में घर से बरामद कैश के साथ ही संपत्ति के कागजातों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। अब तक सुमन इन पैसों को खुद का बता रहा है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन पैसों और बेनामी संपत्ति के पीछे कोई और है। वही जो दस्तावेज मिले हैं उनका भी मिलान किया गया, जिसके बाद तथ्यों के आधार पर सुमन से लगातार पूछताछ की जा रही है, जिसमें कई अहम जानकारी भी सामने आने की उम्मीद है। इधर ईडी ने पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को भी समन जारी किया, जिसके बाद उनसे भी पूछताछ की जा रही है, जिसमें पल्स हॉस्पिटल से जुड़े राज सामने आ सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीए सुमन को ईडी ऑफिस लाया गया। फिलहाल उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और जाहिर सी बात है, पूछताछ के बाद कई अहम तरह के राज सामने आएंगे। और मनरेगा घोटाले में ईडी की कार्रवाई के बाद सीएम का नाम जबरन घसीटे जाने का आरोप लगाते हुए जेएमएम ने रांची के बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान जेएमएम कार्यकर्ताओं ने झंडे बैनर लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर सीएम को जबरन फंसाने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने ईडी की कार्रवाई में किसी भी भूमिका से इनकार किया। रांची में जेएमएम के प्रदर्शन का जायजा लिया संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड की राजनीति अब सड़क पर उतर आई है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जेएमएम के नेता और कार्यकर्ता ईडी छापेमारी के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम लिए जाने को लेकर जो दबाव बनाया जा रहा है, जो कथित दबाव की बात सामने आ रही है, उसी के तहत प्रोटेस्ट करने पहुंचे हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो जिलाध्यक्ष हैं वो यहाँ हैं, जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये सारी चीजें चल रही हैं। हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बदनाम करने की जो साजिश है, इसको कार्यकर्ता कभी भी मान्य नहीं देगी। और आपको लग रहा है कि दबाव बनाया जा रहा है नेता के नाम लेने के लिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि केंद्र सरकार का जो एजेंसियां है, केंद्र की ओर से दबाव दिया जा रहा है। झूठ मूठ के आदरणीय हेमंत सोरेन जी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी भी महीने में उसकी बर्दाश्त नहीं करेगा। भाजपा के लोग अगर सीए पूजा सिंघल का सीए गिरफ्तार होता है तो उसको प्रेस डालते हैं कि आप हेमंत सोरेन का नाम लीजिए, सीएम का नाम लीजिए, कि ये पैसा उनका है। इस तरह से ये गुंडागर्दी पर उतर आई है और साजिश करने पर उतर आई है, जिसका हम कड़े शब्दों में झारखंड मुक्ति। देखिए, ये जेएमएम के तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जो इस वक्त सड़क पर उतरे हैं। तो ये एक प्रोटेस्ट जो लगातार राजनीति हो रही थी, उस राजनीति को आगे बढ़ाती हुई अब ये राजनीति नहीं, अब ये सड़क पर ये राजनीति आ गई है। अब तक सिर्फ बयानबाजी हो रही थी, दोनों तरफ से बयानबाजी की जा रही थी, लेकिन अब जेएमएम सड़क पर उतर आई है और सड़क पर उतरने के बाद सबसे पहले बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन किया गया है। जेएमएम के जो जिला कमेटी है, जिला कमेटी के द्वारा ये प्रदर्शन आयोजित था, इसलिए कोई भी जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो चेहरे यहाँ देखने को नहीं मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि झारखंड के संदर्भ में वर्तमान सरकार, हेमंत सोरेन सिंह की सरकार जो कांग्रेस के सहयोग से चल रही है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। दिशाहीन सरकार है, कुव्यवस्था है, कुशासन है। और इन बातों को हमारे नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे बीजेपी के तीनों पूर्व मुख्यमंत्री सब उठाते रहे हैं कि झारखंड आज गलत दिशा की ओर चल पड़ा है। तो बीजेपी ने कहा कि यहाँ कहीं से भी कोई बीजेपी का कोई रोल नहीं है, किसी तरह की कोई भूमिका नहीं है और बीजेपी अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो जेएमएम का जो जुलूस है, जो प्रोटेस्ट है, वो वापस लौट चुका है। और यहाँ जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता के साथ बाहर बड़ी संख्या में पुलिस के जो जवान और अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने अब राहत की सांस ले ली है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और गैस सिलेंडर के दर में 50 रुपए की बढ़ोतरी पर झारखंड कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि पहले पेट्रोल डीजल की दर बढ़ी और फिर खाद्य पदार्थ की।
और इसमें भी लगातार इजाफा हुआ। उसके बाद गैस सिलेंडर के दर में बढ़ोतरी ने केंद्र की मंशा को और भी ज्यादा साफ कर दिया और जनता का ध्यान भटकाने के लिए ईडी से लेकर सीबीआई और सांप्रदायिकता का मुद्दा उछाला जा रहा है। स्वाभाविक तौर पे ये प्रधानमंत्री का एक बहुत अच्छा ट्रिक है कि खाद्य सामग्री महंगी हुई तो हमने गैस भी महंगा किया, तो अब देश की जनता भूखे मरो, हम विदेश घूमेंगे, हम झूठ बोलेंगे, हम जुमला बोलेंगे और देश की जनता को इन महंगाई के मुद्दों से डाइवर्ट करते हुए ईडी और इनकम टैक्स के बातों पर और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करते हुए इनको दिग्भ्रमित कर देंगे। वहीं गैस सिलेंडर के दर में 50 रुपए की बढ़ोतरी पर बीजेपी ने केंद्र सरकार का बचाव किया। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध के बाद की ये स्थिति का ये सामने परिणाम है। सऊदी अरब में भी 6% तक का इजाफा हुआ है। भारत में भी गैस कंपनी आज के दिन प्रति सिलेंडर 100 से 150 रुपए का घाटा उठा रही है, लेकिन उपभोक्ताओं पर इसका पूरा बोझ नहीं डाला गया। जैसे ही दर में कमी आएगी, उपभोक्ताओं को भी राहत दी जाएगी। यूक्रेन युद्ध के बाद लगातार जो गैस की कीमतें हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो बढ़ती रही हैं और अगर आप सऊदी अरबिया के नेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी को देखेंगे जो बेंचमार्क होता है ऑयल एंड गैस प्राइसेस का, तो एक महीने के अंदर में वहां 6% की वृद्धि हुई है। हमारी ऑयल कंपनीज ने भी वृद्धि की है क्योंकि हम अब सब्सिडी जो है वो डायरेक्टली देते हैं और सब्सिडी बहुत लोगों से हटा भी ली गई है, लेकिन आज भी हमारी जो गैस कंपनियां हैं वो 100 से 125 रुपए प्रति सिलेंडर नुकसान से बेच रही हैं। पूरे उपभोक्ताओं पर ये दामों को हम लोगों ने ट्रांसफर नहीं किया है और जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कीमतें घटेंगी, यहां भी हम रोल बैक करेंगे। और रामगढ़ के रजरप्पा में तालाब में डूबने से एक दर्दनाक हादसा हुआ। रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 छात्रों की मौत मुरुबंदा तालाब में नहाने के दौरान हो गई। घटना रजरप्पा थाना क्षेत्र की है। छात्रों के डूबने की खबर के बाद तालाब के पास हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। रजरप्पा पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से तीनों शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल भेज दिया है। तीनों मृत छात्र गिरिडीह, धनबाद और बोकारो के रहने वाले थे। जरा कि वो नहाने गए थे। नहाने क्रम में लगता है तैरना अच्छा से नहीं जान रहे थे या गहरा पानी होने के कारण हो सकता है, वो डूब गए और इससे उनकी मृत्यु है। हालांकि इलाज के लिए उन्हें हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन पहले मृत्यु घोषित कर दिया गया मृत्यु। और देवघर में जसीडीह चकाई मेन रोड पर खोरी पानन गांव में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। इस बार चोरों के निशाने पर रही हार्डवेयर की दुकान से अज्ञात चोरों ने लाखों की संपत्ति की चोरी कर ली। चोरी की ये वारदात दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से दुकान का ताला काटकर ये चोर दुकान के अंदर दाखिल हुए और चारों तरफ छान मारने के बाद दुकान में रखे 20,000 रुपए नगद, पीतल के बर्तन और अन्य कीमती सामानों की चोरी कर ली गई। यही नहीं, दुकान में लगी एलईडी टीवी को भी अपने साथ उखाड़ कर ले गए। सबूत छिपाने के लिए चोरों ने दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया, लेकिन दुकान के अंदर लगी सीसीटीवी में वारदात पूरी तरह कैद हो गई। और देखिए, गोड्डा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नगर थाना क्षेत्र में जमनी नदी किनारे पुलिस ने 2 नवजात का शव बरामद किया। जहां एक नवजात का शव नदी के एक छोर पर मिला था, वहीं दूसरा उससे 100 मीटर की दूरी पर। स्थानीय लोगों के मुताबिक सुबह करीब 5 बजे 2 युवक बाइक से यहां आए और नवजात के शव को फेंककर वहां से भाग निकले। स्थानीय लोगों ने उनका पीछा भी किया, लेकिन तब तक दोनों रफू चक्कर हो चुके थे। इधर पुलिस ने शव की छानबीन शुरू की तो पता चला कि शव पर चिपकाए गए टैग पर अलग अलग जन्म तिथि लिखी गई। एक बच्चे का जन्म 1 मई को हुआ था, वहीं दूसरे का जन्म 4 मई को। एक की मां का नाम टैग के मुताबिक पूनम कुमारी है तो दूसरी की मां का नाम ज्योति कुमारी था। आशंका जाहिर की जा रही है कि गुमराह करने के लिए दोनों के नाम और तारीख को बदल दिए गए होंगे। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। 5 साल का है ये वाला तो कौन रख के गया, ठीक है, नहीं पता है। लेकिन वो वाला में 2 लड़का आया था एक बाइक से, तो लड़का लोग 2-3 लड़का देखे भी हम लोग, तो उसको बुलाया, आवाज दिया, नहीं तो पूरा स्पीड करके वो भाग गया। किधर भागा वो, मतलब वो इधर से पुल पे चढ़ा और इधर पुल से ही सामने। जब वो लड़का बाइक से आया था और
कुछ कपड़ा में लाया रख के जाने लगा तो उसको गांव का लोग दौड़ाया, लेकिन वो लोग मोटरसाइकिल लेके भाग गए। स्पष्ट नहीं होने पाया कि कहाँ का लड़का है क्यों। तो दोनों एक ही लड़का रखा होगा या दोनों अलग अलग आया होगा? अब तो उन लोग रोड के ऊपर में देखे, मैंने रख कर जाते हुए देखे थे उन लोग। अच्छा, तब उसको दौड़ाया कि भाई क्या ये लोग रख के जा रहा है। अच्छा, तो उसके बाद 4 समय हल्ला हुआ कि एक ही लड़का, जैसे गांव के लोग बताया कि एक ही बच्चा यहाँ मरा हुआ है। तो कुछ देर के बाद पता चला कि नहीं, एक नदी के बीच में भी रखा हुआ, दोनों का सेम लिखा, दोनों में आपका पुर्जी लगा हुआ, एक में 1-5 का डेट दिया हुआ और एक में 4-5 का डेट दिया। और बोकारो में प्रेमा मिश्रा मौत मामले में केस के जांच अधिकारी पर ही आरोपी को बचाने का आरोप लग रहा है। मृतक के परिजनों ने आईओ और आरोपियों की मिलीभगत से केस को दबाने के लिए रुपए के लेन देन और कागजात फाड़ने का आरोप लगाया। खास बात यह है कि पीड़ित पक्ष ने आरोपियों और आईओ के बीच डीलिंग का वीडियो भी बनाया, जिसमें एएसआई मोहम्मद रोजद आलम 30,000 रुपए लेते और इसके बदले में कागजात सौंपने की कोशिश करते दिखे। इस मामले में परिजनों ने सर्कल इंस्पेक्टर अजय प्रसाद से मुलाकात की और सारी घटना बताते हुए इंसाफ की गुहार लगाई। आपको बता दें कि पेटरवार के उत्तरी पंचायत के बड़का बांध के पास राजू मिश्रा की पत्नी प्रेमा मिश्रा की मौत हो गई थी, जिसमें परिजनों ने फांसी लगाकर हत्या का आरोप लगाया। इधर पुलिस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से बचती नजर आई। आप पेपर लेन देन कर रहे हैं, आप पेपर लेन देन क्या कर रहे हैं लोग के साथ, कुछ लोग के साथ? उससे क्या लेना देना है? इस केस में ये एक्यूज है, इसके साथ आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? नहीं, कैसे आप बातचीत कीजिएगा? यहाँ घर में बात कीजिएगा ना, आप बातचीत कैसे कीजिएगा? अरे वीडियो बनाओ, फोन कर डीएसपी में, फोन कर। कहाँ के ले रहे? एसपी थी ना। 30 दिन हो गया मेरा बहन के साथ ब्याह नहीं हुआ, अब क्या होगा? जो पुलिस आता है पैसा खा लेगा, तो 25 दिन में एक आदमी फांसी में टांग सकता है क्या? हमरा बस यही पूछना, एक आदमी टांग सकता है? सब बोलता है एगो पकड़ा गया और दूसरा नहीं, उसका जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है तो हम लोग कहाँ पर न्याय मांगने जाएंगे? आज भी हमको बोला गया है आते आते कि एगो पकड़ाया है ना, ऐसा हमसे काहे बात किया जाता है? कहाँ मांगेंगे न्याय? और पाकुड़ में आदिम पहाड़िया जनजाति को डाकिया खाद्यान्न योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। योजना के जरिए लोगों को हर महीने 35 किलो अनाज दिया जाता है, लेकिन वो भी कई महीने से बंद है। अनाज नहीं मिलने से गरीब परेशान हैं और इन पहाड़ियों को राज्य और भारत सरकार की अन्य योजना का लाभ नहीं मिल रहा। कई बार अधिकारियों को शिकायत के बावजूद किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। आखिर अब ये गरीब करे तो क्या करे? अगर अभी 5-6 महीना से मतलब नहीं मिला है, इसको लेकर के हम लोग डीसी के पास भी गए, उसके बाद वहाँ एप्लीकेशन या तो कुछ भी वहाँ पर दिए। उसके बाद कब से नहीं मिल रहा? वही 6 महीना आसपास से नहीं मिल रहा है। इसको लेकर कहीं भेंट किए थे, मुलाकात किए थे? हाँ, डीसी ऑफिस गए थे, लेकिन बोल रहा था डीसी कि 2 सप्ताह जैसे में वहाँ पहुँच जाएगा, उसने बोला। वहीं बोकारो के महुअर मौजा के राउतडी में ऐश पॉन्ड का बांध टूट जाने से गांव जलमग्न हो गया था। इससे सभी घरों में पानी घुस गया था। लोगों की परेशानी के बाद जिला प्रशासन और बीपीसीएल प्रबंधन सक्रिय हुआ और देर रात 4 एसडीओ ने गांव का जायजा लिया था, जिसके बाद ग्रामीणों को पेयजल, भोजन सहित अन्य सुविधाएं मुहैया कराई गई, जबकि अभी भी विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं की गई है। बता दें कि पानी के तेज बहाव में ग्रामीणों का घर में रखा खाने पीने का सामान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ग्रामीणों के खाने पीने की व्यवस्था तो की गई, लेकिन इन ग्रामीणों को राशन उपलब्ध कराने पर जिला प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। परेशान लोगों ने समस्या के अस्थायी समाधान की मांग की है। वहीं गांव के कुएं में भी छाई घुस गया है, जिससे अब साफ पानी लोगों को फिलहाल नहीं मिल सकेगा। देखिए, हम लोग का मजदूरी वाला है, हम लोग खटता है खाते हैं कि ठेकेदार में कितना हम लोग का मजदूरी देता है, कितना मजदूरी है? 500, हाजिरी वाला को 500, 400, 300, तो हमने कितना देता है? 160 रुपया। 160 रुपया में बच्चा पढ़ाएंगे कि हम लोग खाएंगे कि और हम लोग जमी बाड़ी लेके घर खरीदने के लिए बना नहीं सकेगा? वो बुखार है, पानी में ना कपड़ा लाता ईटा उटा करने नहीं, घर तो घुस गया पानी। घुसने से तो इधर उधर करेगा वो लोग कि कहाँ बचेगा सामान, कहाँ बचेगा गाय गोरू,
गाय ठो बच्चा है, छोटा छोटा गाय गोरू है, तंगल तंगल के ले रहा है वहाँ पर। तो उसी में हमारा आना जाना से बहुत बुखार आ गया, ये भी चलने नहीं सकता। और देखिए, राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। सीए सुमन कुमार सिंह से लगातार पूछताछ की जा रही है। ईडी का सवाल है कि पैसे का सोर्स आखिर क्या कुछ है। सुमन के संपर्क को भी खंगाला जा रहा है। बड़े अधिकारियों से संपर्क को खंगालने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा दस्तावेज के आधार पर भी लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि कुछ जानकारी सामने आ सके। और इसके साथ साथ अभिषेक झा जो पूजा सिंघल के पति हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और इतना ही नहीं, लिखित में उनसे जवाब भी मांगा जा रहा है। दोनों से अलग अलग कमरों में पूछताछ की जा रही है और पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ईडी की कार्रवाई से जुड़ी हुई, जहां सीए सुमन और अभिषेक झा को अलग अलग कमरों में बिठाकर अहम जानकारी जुटाने की कोशिश ईडी की तरफ से की जा रही है। और इतना ही नहीं, तमाम जानकारियों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही।